हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि काफ़ी सारे बच्चों का जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का जो इंटरव्यू है वो आज से शुरू हो चुके हैं। तो उसको लेके काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर इंटरव्यू में क्या पूछा गया, हमें थोड़ा सा आइडिया दे दो, जिनका इंटरव्यू बाद में है, ताकि वो भी अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जेके जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की 2025 की वैकेंसीज हैं वो भी एडवर्टाइज कर दी गई हैं, जिसको लेके आपकी क्लासेस चल रही हैं। और जिन बच्चों का इंटरव्यू है उनके मॉक इंटरव्यूज़ भी हम लोग जो है हमारी टीम रोज़ सुबह कंडक्ट करवा रही है। काफ़ी सारे बच्चों का जो है हम लोग मॉक इंटरव्यू भी करवा रहे हैं, जिनमें आज बच्चे जो इंटरव्यू देने गए थे उनके एक्सपीरियंस को भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, ताकि जिनका अभी इंटरव्यू होना बाकी है वो भी इन चीज़ों को अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग नैब तहसीलदार की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका कोर्स भी हमारी टीम ने जो है वो लॉन्च कर दिया है, जिसमें डेली आपकी लाइव क्लासेस होती हैं 5, और उसके बाद आप लोगों के कॉन्टिन्यूसली टेस्ट जो है हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद हमारी टीम जो है वहाँ पे कंडक्ट करवाती है। अब बात करते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेके। तो जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ स्टूडेंट्स ने शेयर किया उसमें उनके द्वारा ये कहना था कि जब वो इंटरव्यू के लिए गए तो सबसे पहले उनसे इंट्रोडक्शन के तौर पे जो भी डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट सोपोर से थे, उनसे सोपोर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। वैसे ही वहाँ पे कुछ और बेसिक, जो बहुत बेसिक चीज़ है, अब जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पले बड़े हैं वहाँ से आपके रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर आप कर ही लेंगे। इसके अलावा एक चीज़ जो थोड़ी सी अलग थी, जो एक अलग चीज़ इंटरव्यू में देखने को मिली, वहाँ पे ये था कि आप लोगों को पता है कि इंटरव्यू में 4 सेक्शंस थी और हर एक सेक्शन से कहीं ना कहीं 2-2 3-3 क्वेश्चंस पूछे गए। लेवल बेसिक ही था, जैसे कुछ एंटोनियम सैनोनियम पूछे गए, एक को ऑनेस्ट का पूछा गया था, एक को बच्चे को सम्मन और नोटिस में डिफरेंस पूछा, केविट फाइल क्या होता है वो पूछा गया। तो बेसिक ही टर्म जो है, जो तैयारी आप लोगों ने अगर इसके लिए वाकई में बहुत ईमानदारी से करी है तो आपको इंटरव्यू में ये चीज़ें दिक्कत नहीं देंगी। हाँ, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से तैयारी नहीं करी है तो आप लोगों को ये चीज़ें इंटरव्यू में बहुत दिक्कत देने वाली हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और कुछ बच्चों ने तो ये कहा कि यहाँ तक हमसे वो क्वेश्चंस पूछे गए जो पेपर में एज इट इज आए थे, ताकि ये भी चेक करने के लिए कि क्या ये वाकई जेन्युइन एक्सपीरियंस को इन चीज़ों के बारे में पता भी है या नहीं। तो ये एक जो बेसिक चीज़ है वो देखने को मिली। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो थे फैक्चुअल पूछे गए थे, वो जानबूझ के जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उसमें ये मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे नॉलेज टेस्ट नहीं है, यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है। आपको पैनिक नहीं करना है। और आपको मैंने एक चीज़ बहुत बार, अब यहाँ पे कुछ बच्चे मेरे को कह रहे हैं कि उनको किसी के द्वारा, किसी टीचर ने यूट्यूब पे ये गाइड करा है कि आपको अगर नहीं भी आता तो आप गेस कर दो, क्वेश्चंस का आंसर दे दो। देखो, मैं आपको ये चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, आप उसको सीधा वहाँ पे बोल दोगे कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। इंटरव्यू में आंसर नहीं देने से 1000 गुना ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट जो चीज़ डालती है वो गलत आंसर देने को डालती है। तो इस चीज़ को हमें फॉलो करना है और ये चीज़ को हमें कोशिश करनी है कि हम लोग वहाँ पे ना करें। अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं आता, आपको सिंपली वहाँ पे बोल देना है कि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। वहाँ पे ये चीज़ आपको नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगी। अगर आप एक आंसर गलत दोगे तो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस उसी पे ही बनते चले जाएंगे और तब तक बनते जाएंगे जब तक आप लोग ये एडमिट ना कर लेंगे आपको चीज़ें नहीं पता है। अब एक लास्ट मैसेज जिन बच्चों का इंटरव्यू कल है या आने वाले दिनों में है, सबसे पहली चीज़ का ध्यान ये रखना है कि एकदम काम होके जाओ। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बेसिक है। कुछ क्वेश्चंस बहुत फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं, जैसे एक को पूछा गया था कि दुनिया की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है। अभी देखो, वहाँ पे ये क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं कि बच्चा इस केस में किस तरीके से आंसर करता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली मना कर दो कि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, यानी कि रैंडम गैसेस लेने से बेटर रहेगा आप सिंपल मना कर दो। और ऐसा नहीं है कि अब आप बुक खोल के सारी जीके पढ़ना शुरू कर दो। बेसिक जो आपको टर्म्स पूछी जाती हैं कोर्ट के रिलेटेड, वो आपको एक आइडिया रखना है। जो बेसिक टर्म्स पूछी जाती है, सम्मन क्या होते हैं, नोटिस क्या होते हैं, इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इसके अलावा आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो तैयार रखनी है। कुछ बच्चों को उनकी हॉबीज़ के रिलेटेड पूछा गया, कुछ बच्चों को जो है थोड़े डिटेल में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखो, ओवरऑल हर एक बच्चे का जो इंटरव्यू है वो उसकी ही इंट्रोडक्शन पे या उसी के तरीके के जो क्वेश्चंस के आंसर वो कर रहा है उसी पे बेस चल रहा है। अगर आप लोग सही आंसर्स करते जाओगे तो आपका इंटरव्यू, जो एक ऑन एवरेज इंटरव्यू चल रहा है वो 8 से 10 मिनट का चल रहा है। और आपको बस वहाँ पे 2 चीज़ों को फॉलो करना है कि एक, बिल्कुल शांति से 8 से 10 मिनट जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसका आंसर करने की, सही आंसर करने की। अगर आंसर नहीं आते हैं, अगर मान लो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन उन्होंने बैक टू बैक पूछे, नहीं आंसर आ रहे हैं, तो बिना पैनिक करे, ये नहीं है कि हम लोग रैंडम गैसेस शुरू कर दें। आपको अपने आंसर्स पे टिके रहना है। अगर आते हैं तो आंसर दो, नहीं आते तो सिंपली मना करके आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वही मार्क्स जो है बच्चा लेके जाएगा जो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेगा। बाकी जिनका इंटरव्यू कल है, आराम से जाओ,
बहुत अच्छा होगा, पता भी नहीं चलेगा कि इंटरव्यू कब अंदर गया और कब खत्म हो गया। ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। और जो बच्चे एनटी या जूनियर असिस्टेंट नई पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपको SSS ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको दोनों कोर्सेज जो हैं वो मिल जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।